Hello students, so today I am going to discuss about constitutional design. So let's see, we noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. मतलब पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं, ठीक है. There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. All such rules together are called constitution. As the sup- supreme law of the country, the constitution determines the rights of citizens, the power of the government and how the government should function. जिनके पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है, ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है. देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिक के अधिकार, सरकार की शक्ति, उसके कामकाज, तौर तरीकों का क्या करता है, निर्धारण करता है. In this chapter, we ask some basic question about the constitutional design of a democracy. Why do we need a constitution? मतलब इस अध्याय में लोकतंत्र के वैधानिक स्वरूप से कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे. हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप? हु डिज़ाइन देम एंड व्हाट वाई? उन्हें कौन बनाता है, किस तरीके से बनाता है, ठीक है, क्यों बनाए गए हैं. व्हाट आर द वैल्यू दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेमोक्रेटिक स्टेट्स. once a constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing condition? मतलब किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल कौन कौन से हैं. एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थिति के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं. लेटर आर रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन. One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. B being the chapter while looking at what happened there and how the South Africa went about that task of designing their constitution. Then we turn to how the Indian constitution was made, what its foundational value are, and how it provides a good framework for the conduct of citizens' life and that of the government. मतलब ऑन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ डिज़ाइनिंग, हाल के दिनों में संविधान बनने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका है. वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीका लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे. इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण की ओर इसके पीछे के मौलिक विचार मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह नागरिक के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है. ठीक है. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान. तो हम यहाँ देखेंगे, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अस्वितों के प्रभुत्व के विरोध किया है. मतलब किसके खिलाफ? आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, गोरे प्रभुत्व के खिलाफ, एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. आई हैव चेरिस्ड the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with the equal opportunities. मतलब मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज की कामना की जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और उसका समान अवसर उपलब्ध हों. ठीक है. इक्वल अपॉर्चुनिटी. इट इज़ एन idea which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना है और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूर पड़े तो इस आदर्श के लिए जान देना भी तैयार है. दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. ट्रीजन मतलब देशद्रोह. ये नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने देशद्रोह, ट्रीजन मतलब देशद्रोह का मुकदमा चलाया. He had 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in this country. मतलब और उन्हें 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद के चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन क्या दी गई? सजा दी गई, कारावास की. ठीक है. कारावास की सजा दी गई.
he spent the next 28 year in South Africa most dread prison रेवन आइसलैंड। मतलब सजा तो दी गई, साथ में उनकी शासन करने के लिए आजीवन की सजा दी। अगले जो 28 वर्ष तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे जो ड्रेड प्रिजन थी वह जेल थी रोबन द्वीप में कैद क्या कर दिया गया, रोबन द्वीप में कैद कर दिया गया। ठीक है। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, मतलब ये क्या होता है? अपार्थाइड मीन्स रंग भेद, मतलब रंग भेद के खिलाफ क्या किया गया? संघर्ष। Apartheid was the name of the system of racial discrimination unique to South Africa. The white Europeans imposed this system on South Africa. रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित इस व्यवस्था का नाम है, दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरो लोगों ने ला दी थी। किसने ला दी थी? गोरो लोगों ने ला दी थी। इम्पोज द सिस्टम्स ऑफ साउथ अफ्रीका। ड्यूरिंग द 7th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arm and force in the way they occupied India, but unlike India, a large number of whites and settled in South Africa and become the local rulers. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. मतलब क्या किया गया? 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप जो व्यापार है करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया और भारत को, पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है। किसको ले लिया? स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है। और रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। किसके आधार पर बांट दिया? मतलब लेबल दे दिया एक उनकी स्किन के अनुसार। ठीक है। Basic of their skin. The native people of South Africa are black in color. They made up about 3/4 of the population and were called blacks. Beside these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrate from India. The white rulers treated all non-whites as inferiors. The non-white did not have voting rights. मतलब देखो, एक तो उनको क्या दे दिया? लेवल दे दिया है ना। किसके आधार पर? स्किन के आधार पर उन्होंने लेवल ले दिया, देखने में बस गए और फिर उनको स्किन के आधार पर लेवल बांट दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका असर 3/4 और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लें जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबकी छोटे और नीचे मानते थे और उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। did not have voting rights. ठीक है। Apartheid system was particularly oppressive for the blacks. मतलब किसके? ब्लैक के खिलाफ कैसी थी? दमनकारी नीति थी इनकी। They were forbidden from living in white area. मतलब उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है। They could work in white areas only if they had. मतलब क्या था? इजाज़त नहीं थी उन्हें, परमिट होने पर ही वे वहाँ जाकर काम करते थे। ठीक है। इफ दे हैड अ परमिट, ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स। नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड, मेकिंग द न्यूली वॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। मतलब उन्हें क्या नहीं थी? परमिट नहीं थी। परमिट ना होने पर भी क्या करते? परमिट होने पर भी वहाँ जाकर काम कर सकते थे। रेल, गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह, समूह तट, जो सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम क्या थे? अलग अलग इंतजाम थे। पृथक्करण अलग करने का इंतजाम कहाँ? जा काले और लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह, तो क्या उनका गिरजाघर तक नहीं जा सकते थे। मतलब उन्हें अलग अलग क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। किसके अनुसार बांट दिया गया? उनके रंगों के अनुसार। ठीक है। पब्लिक टॉयलेट वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक्स। दिस वाज कॉल्ड segregation.
The could not even visit the churches where the white worship, black could not form the association or protest against the tribal treatment. मतलब उन्हें शौचालय तक में गोरों कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे, इसे पृथक्करण या अलग करने का इंतजाम कहा जाता है. काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजा तक में नहीं जा सकते थे. आश्रितों का संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था. Since 1950, the blacks, colored, and Indians fought against the apartheid system. They launched protest marches and strikes. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policy of segregation. This include many worker unions and Communist Party. Many sensitive white also joined the NSE to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored पीपल. मतलब क्या किया गया इन्होंने 1950 से ही अश्वेत, रंगी चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया. उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए हड़ताल आयोजित की. भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए. उनमें से क्या किया उन्होंने, एकजुट हुए. कई मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी. अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ आए. उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई. उनके देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई. लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेतों और रंगी चमड़ी वाले लोगों की हत्या कर दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा. क्या किया, थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल को क्या किया, लोगों ने मार दिया. ठीक है. टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक नए संविधान की ओर. एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. मतलब उन्होंने क्या देखा, रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को एहसास हुआ कि अब वे जोरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर सकते. ठीक है. गोरे सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया. मतलब द वाइट रेजिमा चेंज इट्स पॉलिसी. Discriminatory laws were repealed, ban on political parties and restriction on the media were lifted. After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, making the newly won democracy in the वर्ल्ड. मतलब क्या किया गया, भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया. राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध, मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई. 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया. आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि के दक्षिण अफ्रीका में नया झंडा लहराया. ठीक है, नया झंडा लहराया गया. दुनिया का ये लोकतांत्रिक देश बन गया. The apartheid government came to end, paving way for the formation of a multiracial government. क्या हुआ फिर, जब लाया गया रेजवन के रंगभेद वाले शासन व्यवस्था समाप्त हुई, सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार का गठन का रास्ता हुआ. How did this come about? Let us hear Mandela, the first president of this new South Africa, on this extraordinary ट्रांजिशन. मतलब ये सब कैसे हुआ, ये हमें असाधारण बदलाव के लिए नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन बने, नेल्सन मंडेला के मुंह से ये जाने. क्या बोला उन्होंने, हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीड इन नेगोटिएटिंग. जो सक्सीड पीपल थे, negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy, exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is
that South Africa never gave up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. क्या कहा? ह्यूमन बींग्स इन द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भल समानावस्था पर भरोसा था और उसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग भी कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति को विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। ठीक है। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर appealed to fellow black to forgive the white for the atrocities they had committed while in power। मतलब नए लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका के उद्देश्य के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए हैं उन्हें भूल जाए और गोरों को माफ कर, ठीक है, माफ क्या करें, माफ करें। While in power, they said, "Let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women on democratic value, social justice and human rights." The party had ruled through oppression and brutal killing, and the party led the freedom struggle sat together draw up a common constitution। मतलब माफ करें, उन्होंने कहा कि आइए हम सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतंत्र मूल्यों, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन, नृशंसा, हत्यारों के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे कम, मतलब क्या हुआ, विद वन finest constitution would has ever had. This constitution gave to its citizen the most extensive right available in the any country. Together they decide that in a search for a solution to the problem। मतलब 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना। इस संविधान में नागरिक को जितना व्यापक अधिकार दिया, इस संविधान में जितना व्यापक उतने दुनिया की किसी संविधान में नहीं दिया। साथ ही उन्होंने ये फैसला किया मुश्किल मामलों में संविधान की कोशिश किसी भी से अलग नहीं हो, ना किसी बुरे या दुष्ट मानव बर्ताव किया जाएगा। टुगेदर दे डिसाइड सर्च फॉर द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, नोबडी शुड बी एक्सक्लूड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डिमॉन। मतलब दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड कम अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट। The preamble to the South African Constitution sums up this spirit। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो मतलब साथ ही उन्होंने ये फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान में कोशिशों में किसी भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमत बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया, लेकिन अब से वह हर समस्या के समान उसकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीका संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। पेज नंबर 30 में, ठीक है। ठीक है। द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन inspires democrats all over the world. The state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as the model of democracy. What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experience into the binding glue of a rainbow nation. Speaking on the South African Constitution, Mandela said। मतलब जो दक्षिण अफ्रीका एक संविधान है, दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। ये काम दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने, दृढ़ निश्चय, कड़वे अनुभव के आगे इंद्रधनुष समाज बनाने के
में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव है। एक बार फिर मंडेला के शब्द में एक बात कही गई, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर, मतलब दक्षिण अफ्रीका के संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। ऑन द वन हैंड it is the Solomon Pact in which we as South Africa declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. But it is more than that, it is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which in the fullest sense belongs to all of us, black and white, women and men। मतलब एक तरफ तो एक पवित्र समझौता है, ठीक है, कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेद, क्रूर, दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे, पर बात इतनी है कि अपने देश को इसके सभी लोगों पर द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री पुरुष, ये देश पूर्ण रूप से हम सभी का है, मतलब सभी को उन्होंने क्या कर लिया, अपना लिया, ठीक है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, या तो हम ये भी कह सकते हैं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what a constitution do the oppressor and the oppressed in this new democracy we are planning to live together as equal. It was not going to easy for them to trust each other. They had their fears। मतलब हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात में दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण में हम देखेंगे, है ना। हम मतलब दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण दे सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले, दमन सहने वाले दोनों का सांसद समान हैसियत रहने की योजना बना रहे हैं। दोनों के लिए एक दूसरे की भरोसा करना पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने किस्म के डर थे, क्या थे, फियर्स थे, देयर फियर्स। दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। द ब्लैक मेजॉरिटी वॉज keen to ensure that the democratic principle or majority rule was not compromised. They want substantial social and economic rights. The white minority was keen to protect its privileges and properties. After long negotiation both parties, मतलब क्या था, मतलब दोनों को मतलब क्या था, डर था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो वाइट लोग थे, वाइट पीपल्स थे, उन्होंने इन पर क्या किया था, काफ़ी अत्याचार भी किया था ना। हमने भी देखे कि साउथ अफ्रीका के लोग अश्वेत हुआ करते थे, तो उन लोग पर क्या किया जाता था। तो दोनों के लिए एक दूसरे भरोसा करना आसान था क्या, नहीं था ना। तो वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकसे थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत में कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक आर्थिक अधिकार चाहिए। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकार की चिंता थी, क्या थी। After long negotiation, both parties agreed to a compromise. The white agreed to principle to majority rule and that of one person one vote. They also agreed to accept some basic right for the poor and workers. मतलब लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते पर रास्ता अपनाने का तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति का एक वोट मान गए। वे गरीब और लोगों को और मजदूर के कुछ बुनियादी कार्यों पर सहमत हुए। पर्सन वोट The blacks agreed that majority rule would not be absolute. That agreed that the majority would not take away the property of the white minority. This compromise was not easy. How was the compromise going to be implemented? Even if they managed to trust each other, what was the guarantee that this rule will be not be broken in future? मतलब उनको क्या डर था,
आसवे लोग इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए असुरत लोग अल्पसंख्यक गोरों को जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। ये समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहले जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर लेते तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। द ओनली वे टू बिल्ड and maintain trust in such a situation is to write down some ruler of the game that everyone would abide by. मतलब these ruler lay down how the rulers are to be chosen in future. These rulers also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do. Finally, these rules decide the right of the citizen. These rules will work only when winner cannot change them very easily. मतलब ऐसी भरोसा भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हैं उन्हें लिखित पढ़त में लिया जाए। इससे सभी लोगों पर उन्हें मानने के लिए बाध्य। तो भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। कैसे जाते हैं? लिखित रूप में चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है भी लिखित रूप से मौजूद होता नहीं। लिखित नियमों में नागरिक का अधिकार भी होते हैं। These rules also determine that what elected government are empowered to and what cannot do. Finally, these rules decide two rights of citizen. These rules will work only if the winner cannot change very easily. This is what the South African did. They agreed on some basic rule. They agreed that these rule will be supreme, that no government will be able to ignore these. This set of basic rule called constitution. इसी को क्या कहा उन्होंने? संविधान कहा। मतलब ये लिखित नियमों में नागरिक के अधिकार भी होते हैं। नियम के तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोगों ने आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिण अफ्रीका लोगों ने इन चीज़ों को इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों को सहमत हुए। वे इस बात पर सहमत हुए कि नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्हें बुनियादी नियमों के लिखित रूप से संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। मतलब संविधान रचना से दक्षिण अफ्रीका की खासियत नहीं है। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब हर देश अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। ठीक है। देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन एज वेड एज दैट बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक इन साउथ अफ्रीका। संभव उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं हैं। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। पर दुनिया भर के लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता है। ठीक है। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। मतलब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी लोगों को ऐसी बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। ठीक है। The applies not just a governments, any association needs to have its constitution. ये बात सिर्फ सरकारों पर लागू नहीं होती है। हर संगठन कायदे कानून संविधान होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। इट कुड बी अ क्लब इन अ ईयर एरिया, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पॉलिटिकल पार्टी दैट ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस तरह आपके इलाके कोई क्लब हो या सरकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। ठीक है। सभी को संविधान की जरूरत होती है। दस द कॉन्स्टिट्यूशन of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in the country. संविधान लिखित नियम की ऐसी किताब है। क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। क्या है? लिखित नियम है दैट आर द एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन कंट्री। जैसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से क्या करते हैं? मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन टेरिटरी एंड आल्सो द रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून से किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, मतलब किसी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, मतलब जो लिविंग इन टेरिटरी के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ अलग लोगों और सरकारों के बीच भी संबंध होते हैं। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट
अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैथ थिंग, संविधान अनेक काम करते हैं जिसमें क्या प्रमुख हैं? फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। पहला, ये साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना है। सेकेंड इज स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। ये स्पष्ट है कि सरकार का गठन कैसे हो और किसे फैसले लेने का अधिकार हो, मतलब हु विल हैव पावर, किसके पास अधिकार हो, टेक विच डिसीजन। थर्ड, इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, टेल अस व्हाट द राइट्स सिटीजन आर एंड। तीसरे, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, क्या करता है? लेट डाउन लिमिट्स, जो शर्तें होती हैं शक्तियों की, उसकी सीमा तय करता है और ये बताता है कि नागरिक के क्या अधिकार हैं। फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों के कर्तव्यों को ये व्यक्त करता है। अब क्या है? ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, मतलब जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतंत्री शासन वाला हो ये जरूरी नहीं है। बट ऑल डेमोक्रेटिस दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद क्या हुआ गया? द अमेरिका गेव देमसेल्व अ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका लोगों ने अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया देमसेल्व, ठीक है। आफ्टर द रिवॉल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने लोकतंत्र संविधान का मान्यता दी, ठीक है। सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेट्स टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद ये चलन हो गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।